बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वास्तव का। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो रेंट एप्लीकेशंस होती हैं, रेंट ट्रायल होती है, किराएदार की बाबत जो मामलात होते हैं, ठीक है, उसमें अगर रिस्पोंडेंट की मसूल अलैह की तलबी होती है, तलबी के बाद अगर वो पेश नहीं होता, ठीक है, तो जो यकतरफा कार्रवाई होती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, वो कैसे होती है, वो किस कानून के तहत होती है, और एक्स पार्टी मनसूखी की जो एप्लीकेशन है वो कैसे फाइल की जा सकती है, कब फाइल की जा सकती है, उसकी जो टाइम लिमिटेशन है वो क्या है, इन सारे मामलात में हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग रेंट लॉस हम देखेंगे। रेंट ट्रिब्यूनल की जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक बात याद रखें कि रेंट ट्रायल एंड प्रोसीजर के नाम से मेरी बुक आई है मार्केट में, स्क्रीन पर आप मुलाजा कर सकते हैं। पॉपुलर लॉ बुक हाउस ने इसे पब्लिश किया है, एक बहुत अच्छी बुक है, आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो इसको जो हमारा बेसिक लॉ है वो तो डील करता है, द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 और 3 का जो सब सेक्शन बी है वो इसे डील करता है, ठीक है। यानी कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 उसका जो आगे सब सेक्शन है वो बी वो डील करता है। वो ये कहता है द नोटिस हैज बीन सर्व्ड, द रेंट ट्रिब्यूनल में प्रोसीड एक्स पार्टी एंड पास द फाइनल ऑर्डर, कि जहां पर जो नोटिस है उनकी तामील की गई, अच्छे तरीके से की गई, ठीक है। उसके बाद जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो उस एप्लीकेशन को एक्सपार्टी करते हुए उसको उसमें फाइनल ऑर्डर का हुक्म देगी, यानी कि फाइनल ऑर्डर कर देगी, एक चीज फाइनल कर दे, उसको डिग्री कर देगी एप्लीकेंट के हक में, ठीक है। उसके बाद एक जो ऑर्डर है वो एकतरफा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जो रिस्पोंडेंट है, जो मसूल है, उसने दरखास्त मनसूखी जो है ना वो फाइल करनी है। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री और एक्स पार्टी ऑर्डर और जजमेंट और प्रोसीडिंग, ठीक है, कि दरखास्त मनसूखी कार्रवाई यकतरफा मुर्खा फलां फलां उसने फाइल करनी है। वो कौन से सेक्शन के तहत फाइल करनी है, उसने जनाब फाइल करनी है सेक्शन 21 सेक्शन 21 का सब सेक्शन 4 है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। उसके उसमें उसने फाइल करनी, उसके तहत उसने एप्लीकेशन वो फाइल करनी है कि वो कहता है कि इफ एन एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट मे विद इन 10 days from the date of knowledge apply to the rent tribunal for setting aside the ex party order along with an application for leave to contest, कि वो जो है वो अपने वो इल्म से, यानी कि जब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ ये एकतरफा ऑर्डर हो गया, तो वो उस इल्म के 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि उसको आज पता लगा तो आज से आगे 10 दिन के अंदर अंदर वो जो एप्लीकेशन मनसूखी कार्रवाई एकतरफा वो फाइल करेगा, और उसके साथ जो है वो पैरवी की इजाजत की एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट और लीव टू डिफेंड वो फाइल करेगा। यानी कि ये दो एप्लीकेशन इकट्ठी फाइल होंगी, एक एप्लीकेशन सिंगल फाइल नहीं होगी। मनसूखी कार्रवाई की एप्लीकेशन होगी और साथ ही उसके जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट ये भी फाइल होगी, ठीक है। ये दोनों फाइल होगी। फाइल होने के बाद फिर अदालत आगे क्या करेगी, अदालत आगे फिर वो कार्रवाई को जो सेक्शन है वो डील करता है सेक्शन 21 सेक्शन 21 का सब सेक्शन 5 है। वो ये कहता है कि इफ द रिस्पोंडेंट शोज अ सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, कि जो मसूल है वो कोई माकूल वजह बताए, कोई अच्छी रीजन बताए, ठीक है, और जिससे रेंट ट्रिब्यूनल को अश्योर हो जाए, ठीक है, कि ये वाकयातन इसके इल्म में नहीं था और ये इतनी इस वजह से ये नहीं पेश हो सका, या कोई और जो है वो मिस हैप इसके साथ हुआ, या कोई और वजह जिसकी वजह से ये पेश नहीं हुआ, तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी उन कंडीशंस के मुताबिक जिन कंडीशंस को अदालत बेहतर समझे, यानी कि कोई कंडीशनल ऑर्डर भी पास कर सकती है। ये थी हमारी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। आगे हमने इसका देखना है कि एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट, लीव टू डिफेंड क्या होती है, वो कब फाइल की जाती है रेंट एप्लीकेशंस में, रिटर्न स्टेटमेंट जो है रिटर्न रिप्लाई यानी कि जवाब दरखास्त वो कैसे फाइल किया जाता है, उसको कौन सा लॉ डील करता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह किसी
नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।